आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। शहर आपका, खबर उधम सिंह नगर जिले की समीक्षा बैठक की है। उसमें स्वास्थ्य विभाग को बुलाया था, शिक्षा विभाग को बुलाया था, सभी विभागों को बुलाया था। शिक्षा विभाग में जितने भी स्कूलों में जल भराव की समस्या होती है या वहाँ पानी टपकता है स्कूलों में, ऐसे 22 स्कूलों को आइडेंटिफाई किया गया है और मैंने जिलाधिकारी को भी आदेश दिए आज ही कि उनको ध्वस्तीकरण करके नए स्कूल बनाए जाएंगे। जिन स्कूलों में जल भराव की समस्या होती है उनके लिए भी हमने पैसा मुक्त कर रहे हैं और वहाँ जल भराव की समस्या न रहे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत न रहे। एक हम आपके ज़िले में 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल बना रहे हैं, जिसमें उन गरीब बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा दी जाएगी जिनके की औलाद हुई है या उनके माँ पिताजी की किसी की डेथ हो गई है या वो बहुत गरीब है। ऐसे बच्चों को 300 बच्चों को हम यहाँ निःशुल्क शिक्षा देंगे। ये भी हमने 2 स्कूल रन हो गए हैं और काशीपुर का बिल्डिंग भी फाइनल हो गई है और जल्दी उसका हम सेफ्टी करेंगे। उधम सिंह नगर जिले में लगभग 400 टीचरों की कमी है। 5 जुलाई तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। जुलाई लास्ट सप्ताह या अगस्त फर्स्ट वीक तक हमारे 400 के 400 टीचर यहाँ जाएंगे ताकि टीचरों की कमी अगस्त माह तक हमारे यहाँ 100% टीचर आ जाएंगे। दूसरा, जो बच्चा कक्षा 6वीं में अगर 70% नंबर लाएगा तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से 600 रुपये पर महीने उसको देगा। जो 7वीं में लाएगा उसको 700 रुपये देगा, जो 8वीं में लाएगा उसको 800 रुपये देगा, जो 9th में लाएगा उसको 900 रुपये दी जाएंगे, जो हाई स्कूल में ले आएगा उसको 1000 रुपये दी जाएंगे, जो इंटर में लाएगा उसको 1200 रुपये दी जाएंगे, जो ग्रेजुएशन में लाएगा उसको 1500 रुपये पर महीने दी जाएंगे, जो पीजी में लाएगा उनको 3000 रुपये दिए जाएंगे और जो रिसर्च स्कॉलर्स होगा उसको 5000 रुपये दिए जाएंगे। ये देश का पहला राज्य है जो कि मेधावी छात्रों के लिए इतनी बड़ी योजना लॉन्च की है। एक जो हमारे टॉपर बच्चे हैं जो हाई स्कूल और इंटर टॉप करते हैं, प्रत्येक ब्लॉक के 2-2 बच्चों को भारत दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। उसका खर्चा भी पूरा सरकार उठाएगी। ये भी हमने निर्णय किया है। एक हमने निर्णय किया है कि अब जितने प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हैं, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हैं, चाहे विद्या भारती के हैं, चाहे हमारे हैं, अब कल मैं एक बैठक कर रहा हूँ और इस बैठक में टीचिंग शेयर का कार्यक्रम दिया जाएगा। वहाँ का अच्छा टीचर हमारे यहाँ भी पढ़ा सकता है और हमारे यहाँ का अच्छा टीचर उनके स्कूलों में पढ़ाने जा सकता है। ये भी एक पहला प्रयोग कर रहे हैं हम। कोऑपरेटिव में भी देश का पहला राज्य हो गया जो कि महिलाओं को 33% हमने आरक्षण दे दिया है। अब डायरेक्टर भी 33% महिलाएं बनेंगी, अध्यक्ष भी 33% महिलाएं बनेंगी, समितियों की चेयरमैन भी 33% महिलाएं बनेंगी। ये भी देश का पहला राज्य है जो कि इतना बड़ा निर्णय हमने अपने राज्य में किया है। जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग का सवाल है तो काशीपुर के लिए खुशखबरी यह है कि यहाँ पे 200 बेड का नया हॉस्पिटल बनेगा। उसके लिए 65 करोड़ रुपए भी हमने जारी कर दिए हैं। तो जब मैं पिछली बार आया था तो सब पत्रकारों लोगों का भी कहना था कि इस हॉस्पिटल का उच्चीकरण करना चाहिए। हमारे विधायक जी का भी निवेदन था, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी था। तो अब भारत सरकार ने इसके लिए पैसा मुक्त कर दिया है और मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बनेगा। आज मैंने मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर की भी समीक्षा की है। अगले 2 साल में रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो जाएगा और एमबीबीएस की 100 सीटें यहाँ शुरू हो जाएंगी। तो एक बड़ी सौगात इस जिले के लिए हो जाएगी। और इतना ही नहीं, एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी यहाँ पे शुरू हो रहा है किच्छा में और वो भी बनके बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। उसका काम भी शुरू हो गया है।
तो मुझे लगता है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री माननीय धामी जी हों, और चाहे हमारी सरकार हो, हम लोग उधम सिंह नगर ज़िले के लिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ज़िला है, आबादी के हिसाब से हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 बड़े ज़िले हैं, इसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि अगर पैसे की और ज़रूरत होगी तो हम पैसा और भी दे देंगे। माननीय मंत्री जी, अभी आपने बताया कि 22 स्कूल ऐसे हैं जिनमें जल भराव की या छत टपकने की है, तो क्या माना जाए कि इस बरसात में बच्चों को अभी वहीं पढ़ना पड़ेगा? देखिए, अभी हम उन स्कूलों को आपस में अगल बगल में शिफ्ट करेंगे जब जल भराव की समस्या आएगी, तो क्योंकि हम बच्चों को इस स्थिति में नहीं रखेंगे कि वहाँ दिक्कत हो, और 1 साल में स्कूल बन के तैयार हो जाए। मतलब अगले मानसून से पहले 22 स्कूल जो है तैयार। सर, 2005 से पूर्व के जो शिक्षक थे उनको पेंशन देने की बात की गई थी, सरकार ने भी कहा कि हम इस पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन समय बीतता जा रहा है। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और मैंने इस पहल को शुरू की थी, और जितने लोग छूट गए हैं, या उस समय क्या हुआ कि कई जिलों में उनकी नियुक्तियां बाद में हुई, ऐसे सभी लोगों को पेंशन के दायरे में लाया जाए। जी कुछ सर, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बढ़ाने के लिए किस प्रकार से, क्योंकि अब की बार 10th और 12th में देखा गया कि जो प्राइवेट संस्थान है वो काफ़ी टॉप पर रहे, और हालांकि सब कुछ बार बार सरकार की तरफ से भी, शासन की तरफ से भी कहा जाता है कि शिक्षा में सुधार किया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता किस प्रकार से? देखिए, ऐसा है कि जब से हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने यहाँ लागू की है, ये पहला वर्ष है जहाँ की इस समय 90% रिजल्ट जो है हमारे उत्तराखंड बोर्ड का रहा है, और इस समय जो हमारे 75% से ज़्यादा बच्चे जो नंबर लाए हैं, इनकी संख्या भी 40% से ज़्यादा है। और आपने देखा होगा कि पहले लगभग 75% बच्चे पास होते थे, इस साल हमारे 85 से लेकर 90% बच्चे पास हुए हैं। और हमने एक ऑप्शन और दिया है बच्चों को कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो बच्चा 2 विषय में अंक सुधार परीक्षा दे सकता है, वो भी एक ही महीने में हम कराते हैं। तो मुझे लगता है कि अब बच्चे बहुत होशियार भी हैं। हमारा जो टॉपर बच्चा है वो भी हमारे पूरे राज्य का, वो भी हमारे सरकारी स्कूल का है, उसके 500 के 500 नंबर है। ऐसे भी बच्चे हम पे, ऐसा नहीं कि बच्चों की कोई कमी है, और क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप लोगों के सुझाव भी होंगे तो भी ले जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, आपदा का सीजन शुरू हो गया, ऐसे में डेंगू हो या फिर मलेरिया हो या फिर जो ब्लड बैंक है उसकी पूर्ति के लिए किस प्रकार से सरकार? देखिए, इस बार मुख्यमंत्री जी ने भी बैठकें कर ली हैं आपदा की, मैंने भी की हैं, और डेंगू के लिए 3-4 बैठकें हो गई हैं। जहाँ तक राज्य सरकार का वो है, तो हम हर प्रकार की जो भी सीएमओ ने हमसे डिमांड किया, जिला प्रशासन ने, वो हमने कर दी है पूरी। और मुझे लगता है कि काफ़ी युद्ध स्तर पे इस पे काम हो रहा है। हर प्रकार से जिला प्रशासन को भी हमने कहा है कि कोई भी दिक्कत होगी तो राज्य सरकार देने के लिए तैयार है। सर, बात करते हैं एनसीईआरटी को लेकर, 100% किस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं निजी स्कूल ये सब उल्लंघन कर रहे हैं, और बढ़ती फीस। देखिए, ऐसा है कि इस बार हम जितने डाइट हैं हमारे, इस बार 55 करोड़ पे हमने डाइटों को स्मार्ट डाइट बना रहे हैं, और पैसा मुक्त कर दिया है। पहली बार मैं हमारी विरासत एक नई किताब ला रहा हूँ, जिसमें उत्तराखंड के बच्चे अपना इतिहास भी पढ़ेंगे, अपने कल्चर को भी जानेंगे, यहाँ के महापुरुषों को भी देखेंगे, सब उसमें है उस किताब में। जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों का सवाल है, तो अब प्राइवेट स्कूल जितने भी हमारे राज्य में हैं, उन सबको सरकार ने 3 बातें कही हैं। पहली बात ये कही है कि वो राइट टू एजुकेशन में जो गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों को अपने स्कूलों में वो जो है निश्चित रूप से पढ़ाएंगे, और उन बच्चों की फीस 1750 या 1800 रुपये राज्य सरकार देती है। दूसरा, हम लोग ये भी तय कर रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उनका फीस का स्ट्रक्चर जो है उनके साथ बात करके एक तय किया जाएगा, और 3 साल तक वो फिर फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। ये भी हम उनके साथ एक बैठ के तय कर रहे हैं, ताकि गरीब बच्चे जो है हमारे हर स्कूल में पढ़ सकें।
सर अब नया सत्र शुरू होने जा रहा है, शिक्षा सत्र, ऐसे में छात्र संघ चुनाव को लेकर देखो छात्र संघ चुनाव तो हमेशा ही होते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। और ये भी देश का पहला राज्य है जो कि मैं एक दिन में चुनाव कराता हूँ। 500 डिग्री कॉलेजों में एक ही दिन में चुनाव होते हैं और बहुत अच्छे अब चुनाव हो रहे हैं। छात्र संघ जब चुन के आते हैं तो अपनी बातें भी हमारे मंच तक रखते हैं, तो छात्र संघ चुनाव जब भी ड्यू होंगे तब किए जाएंगे। एक मेरा सवाल था कि पीपीपी मतलब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार पीपीपी मोड लगा रही है। काशीपुर में जो एलडी भट्ट गवर्नमेंट मतलब एलडी भट्ट हॉस्पिटल में जो हार्ट यूनिट है, पहले वहाँ एक डॉक्टर तैनात थे, बहुत फ़ायदा मिलता था उसमें हार्ट रिलेटेड, वो क्योंकि रिटायर हो गए, अब वो खाली है। तो पीपीपी मोड में जिनको दिया गया है उजाला हॉस्पिटल, वो रेफर सेंटर वो आते हैं, बाहर गेट के बाहर उनकी गाड़ियाँ एम्बुलेंस लगातार लाइन में खड़ी रहती हैं, वो आए दिखाया ठीक है भेजो, वो गाड़ी आई उनको ले गया। तो ये थोड़ा सा मेरा एक अटपटा सा सवाल है कि नियुक्ति कब होगी हार्ट स्पेशलिस्ट। ऐसा है कि जितने भी पीपी मोड पे हमने हॉस्पिटल दे रखे हैं जी या कुछ जगह हमने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दे रखी हैं, जी इनकी अब हम समीक्षा कर रहे हैं कि वाकई लोगों को कितना फायदा हो रहा है। ठीक है। आज जैसे मैं रामनगर में था तो सब लोगों का एक मत था कि इसको हटा दिया जाए, जी बहुत विरोध है। तो मैंने रामनगर का हॉस्पिटल आज निर्णय कर दिया कि पीपी मोड से हटा दिया जाएगा ठीक। और राज्य सरकार उसको संचालित करेगी। तो देखो भाई, हम जनता के बीच में रहते हैं और जनप्रतिनिधि और जनमानस जैसा कहेगा वैसे हम करते हैं। जी यहाँ की भी अगर आपने बात की तो मैं आज ही इसका भी संज्ञान लूँगा और निश्चित रूप से इस पर भी कोई आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। मतलब सर बात करें तो हार्ट मतलब हार्ट के डॉक्टर चिकित्सक की तैनाती के प्रयास देखिए, जो पीपी मोड पे जिनको दे रखा है उनको तो रखना ही पड़ेगा और अगर नहीं रखेंगे तो उस पर भी विचार किया जाएगा। वो मैंने आपको बता दिया। सर अस्पतालों में मेडिकल बायो वेस्ट को लेकर बड़ी दिक्कतें आती हैं, उसको लेकर सरकार किस तरह? देखिए, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी कि किसी को कोई दिक्कत न रहे। साथ में हम ये भी कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजों को हम हर MBBS का बच्चा 10 परिवारों को गोद लेगा और 5 साल तक जब वो MBBS करता है तो उस 10 परिवारों को वो गोद लेगा, ताकि भविष्य में वो जब डॉक्टर बनेगा तो उसको ये पता रहेगा कि भाई वो 10 परिवार जो मैंने गोद लिए थे उनका जो है इलाज कैसे चल रहा है या उन पे कोई दिक्कत तो नहीं है। और देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की 5 लाख रुपए का इलाज हम सबका फ्री कराते हैं। तो एक बड़ी सुविधा हमने दे रखी है और मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार काफ़ी जहाँ जहाँ जो गैप है उसको भी पूरा करना चाह रही है। हम स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अलग कैडर बनाना चाह रहे हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की अब रिटायर्ड की उम्र हमने 65 साल कर दी है, ताकि डॉक्टरों की कमी न रहे। कि 500 डॉक्टरों का अध्याचन हम बहुत जल्दी नियुक्ति निकाल रहे हैं और 500 डॉक्टर परमानेंट डॉक्टर भरे जाएंगे। दवाइयों की कमियां किस तरह से? दवाई की कमी नहीं रहेगी।